सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो आल्सो। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2024 में आए हुए इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 9 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन कर लिया था आई थिंक 1 वीक पहले, लेकिन कुछ अर्जेंट वर्क के कारण जो है मैं उसके बाद जो है रिकॉर्ड करके आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाया, तो डिले के लिए सॉरी। अब से जो है चीज़ें होप कि ठीक होंगे और आगे मैं जो है आप लोगों को टाइम पे प्रोवाइड कर पाऊँगा आगे के लेक्चर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है दिए हुए एडम्स के लिए। जो ब्रेक अ लेग, इसका मतलब होता है किसी को शुभकामनाएं देना, किसी वर्क के लिए, किसी काम के लिए किसी को जो है ना विश करना, गुड विश करना, ठीक है, शुभकामनाएं देना, शुभ कामनाएं देना, ठीक है, शुभकामनाएं देना। तो कहाँ पर यह इनकरेज करने की बात है, यहाँ नहीं है। गिव एडवाइस, यहाँ एडवाइस देने की बात है। सजेस्ट करने की बात है। विश, यहाँ विश करने की बात है। समवन गुड लक विश करना परफॉर्मेंस से पहले। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस बताना है हमें। आई विल डेफिनेटली अटेंड द कॉन्फ्रेंस। डेफिनेटली, आई विल डेफिनेटली अटेंड द कॉन्फ्रेंस, सारे स्पेलिंग इसमें सही दिख रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर भी डेफिनेटली स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर भी गलत है। बाकी सारे कॉन्फ्रेंस के स्पेलिंग, अटेंड, ये सब सारे सही है। डेफिनेटली की स्पेलिंग गलत है, यहाँ डेफिनेटली के स्पेलिंग सही है। डेफिनेटली का मतलब निश्चित रूप से, तो ये वाला सही हो जाएगा। करेक्टली स्पेल्ड वो है। एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। अंडरलाइन वर्ड है इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव का मतलब क्या होता है? इंक्विजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु, ठीक है, जिसमें जिज्ञासा हो, जिसमें रुचि हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है, रुचि हो जिसमें, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? क्यूरियस। इसके लिए वर्ड हो जाएगा क्यूरियस। तो एंटोनिम्स हमें बताना है। आइटमाइज्ड का मतलब तो होता है किसी चीज़ों को अलग अलग रखना, सेपरेट करके रखना, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, व्यापक कुछ, ठीक है, एक्सटेंसिव, ये भी नहीं होगा इसका एंटोनिम्स। इंट्रूसिव का मतलब क्या होता है? इंट्रूसिव का मतलब होता है हस्तक्षेप करने वाला, जो किसी के बीच में बोलता हो, ठीक है, इंटरवीन करता हो, इंटरफेयर करता हो, इंटरलोप करता हो, तो ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? डिसइंटरेस्टेड, जिसे इंटरेस्ट ना हो, जिसे रुचि ना हो किसी चीज़ में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है? अरुचिकर, जिसे रुचि ना हो, अरुचिकर, ठीक है, जिसे रुचि ना हो किसी चीज़ में, इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है दिए हुए वर्ड का। स्कैरी का मतलब होता है डरावना। स्कैरी का मतलब क्या होता है? डरावना, ठीक है। स्कैरी का मतलब होता है डरावना, फ्राइटफुल, FRIGHTFUL, फ्राइटफुल इसके लिए बोल सकते हैं। तो एंटोनिम्स बताना है हमें। प्रिस्टीन का मतलब होता है प्राचीन, एंशिएंट, ठीक है, तो ये होगा नहीं। कंफर्टिंग का मतलब क्या होता है? कंफर्टिंग का मतलब होता है जो सांत्वना दे आपको किसी चीज़ के लिए, कंसोल करे, ठीक है। तो यहाँ पर कंसोल करने का बात नहीं है। ऑफुल का भी मतलब डरावना होता है, ये तो सिनोनिम्स ही हो जाएगा। ब्राइट इसके जो है आंसर हो जाएंगे। ब्राइट का मतलब लेकिन क्या होता है? ब्राइट का मतलब होता है जो चमकीला हो, ठीक है। ब्राइट का मतलब क्या होता है? चमकीला, तो ये भी नहीं होगा ना। प्रिस्टीन, प्राचीन, ये तो होना नहीं है। ऑफुल तो सिनोनिम्स है। ब्राइट का मतलब चमकीला, तो कंफर्टिंग हो जाएगा, जो सांत्वना दे। डराना, किसी चीज़ से आपको डर लग रहा है, मतलब आप उस चीज़ के लिए क्या है? फ्राइटफुल है, ठीक है। तो कंफर्टिंग का मतलब क्या होता है? सांत्वना देना, जो ढाढ़स देता हो, ठीक है। कंफर्टिंग का मतलब क्या होता है? ढाढ़स देना, ठीक है, ढाढ़स देना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कंफर्टिंग, हो जाएगा एंटोनिम्स। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज का मतलब होता है व्यवस्थित करना, किसी चीज़ को व्यवस्थित करना, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को अरेंज करना, ठीक है, मैनेज करना, किसी चीज़ को मैनेज करना, ठीक है। तो सिनोनिम्स बोला जा रहा है, अरेंज करना है, दिया हुआ ही है, तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कंफ्यूज का मतलब तो क्या होता है? किसी चीज़ में आपको मतलब भ्रमित कर देना, ठीक है, मिसलीड करना। डिसऑर्डर का मतलब होता है किसी चीज़ को अव्यवस्थित कर देना, ऑर्डर में ना रखना, ठीक है। डिरेंज का भी मतलब अव्यवस्थित करना होता है, तो ये दोनों सिनोनिम्स हैं, ठीक है। अव्यवस्थित करना मतलब इसके
एंटोनिम्स है। डिरेंज और डिसऑर्डर जो है एक तरह से अरेंज करना या ऑर्गेनाइज या मैनेज, जो भी बोले, इसके एंटोनिम्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम्स बताना दिए हुए वर्ड का। एबंडेंट का मतलब क्या होता है? एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर। एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर। ठीक है, तो इसके लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बाउंटीफुल, बाउंटीफुल। ठीक है, और सिनोनिम्स ही पूछ रहे हैं। एम्पल, एम्पल का भी मतलब प्रचुर होता है, तो ये क्या हो जाएगा? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। डिफ़िकल्ट का मतलब हार्ड, ये पता है, कठोर। स्कार्स का मतलब क्या होता है? स्कार्स का मतलब होता है कमी किसी चीज़ के। बैरन का मतलब होता है बंजर, इनफर्टाइल जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब वर्ड्स नहीं है, क्या हो जाएगा इसके आंसर? एम्पल हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बता रहा है अंडरलाइन सेगमेंट को जो है सब्स्टिट्यूट करने के लिए कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा? क्या है अंडरलाइन? बैड एट फर्स्ट बिकॉज ऑफ द लो सैलरी बट रिजल्टेड इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर। मतलब फर्स्ट में जो है कुछ बुरा लगे और बाद में जो है ना उसका रिजल्ट जब आए तो वो क्या हो? गुड हो, अच्छा हो। तो पहले बुरा हो, बाद में अच्छा हो। वैसे इसके लिए यहाँ पर इडियम्स दिए हुए हैं, इडियम्स हमें ढूंढना है। तो इसके लिए इडियम्स कौन से हो जाएंगे? ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये हो जाएगा। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दुख के भेष में सुख। दुख के भेष में सुख, मतलब जो पहले जो है देख के क्या लगे? अच्छा ना हो। ठीक है, और बाद में उसका रिजल्ट क्या हो? गुड हो। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जम्बल्ड ऑर्डर में दिया हुआ है सेंटेंस, उसे जो है हमें मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है। ठीक है, ऑर्डर में करके। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? द यूज़ ऑफ एनिमल रिसर्च। फर्स्ट सेंटेंस है द यूज़ ऑफ एनिमल रिसर्च, एनिमल रिसर्च का यूज़। ठीक है, आगे दिया थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी एंड इट कंटिन्यूज। सबसे पहले देखते हैं हैज़ बीन इन द फील्ड, ये फर्स्ट चीज़ों को देखना है, पूरे को नहीं देखना है। और ऑप्शन पे ध्यान देना। ऑप्शन किस चीज़ से स्टार्ट है? ए से स्टार्ट है यहाँ पर, इसमें भी ए से स्टार्ट है, इसमें ई से है, इसमें ई से है। मतलब ये कि ए से दो ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ई से दो ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब सेंटेंस या तो ए से स्टार्ट होगा या तो ई से स्टार्ट होगा। तो ए और ई पे हम लोग ध्यान देते हैं। इन द, ई में क्या लिखा हुआ? इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट्स, साइंटिफिक और मेडिकल एडवांसमेंट के फील्ड में। ठीक है, आगे कुछ बताया गया होगा। आगे लिखा हुआ है द यूज़ ऑफ एनिमल रिसर्च, एनिमल रिसर्च का यूज़। ठीक है, अब ए वाला सेंटेंस में हम देखते हैं। ए वाले सेंटेंस में देखिए, ऐसे भी ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड से स्टार्ट होगा नहीं, तो सी ऑप्शन ऐसे भी नहीं हो सकता। हैज़ बिन, तो ये स्टार्ट हो नहीं सकता है एक्सुअली वर्ब से, ये भी नहीं होगा। थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, पास्ट सेंचुरी के दौरान बताया गया है, तो कुछ ना कुछ आगे बताया गया उसके बारे में होगा। ऐसे भी ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे द यूज़ ऑफ एनिमल रिसर्च, अगर हम द यूज़ ऑफ एनिमल रिसर्च को फर्स्ट सेंटेंस मानते हैं तो कौन सा, तो उसके बाद कौन सा ले सकते हैं? ए के बाद फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ डी और सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ ई, तो डी या ई दोनों में से, यही दोनों में से कुछ आ सकता है। तो पढ़ते हैं। द यूज़ ऑफ एनिमल रिसर्च हैज़ बीन ऑफ कंसिडरेबल इम्पॉर्टेंस, उसका क्या है? एक कंसिडरेबल इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, और ई में दिया हुआ है इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट, मतलब एनिमल रिसर्च का यूज़ जो है किस फील्ड में? साइंटिफिक और मेडिकल एडवांसमेंट में। ठीक है, हैज़ बीन ऑफ कंसिडरेबल, क्योंकि कि ई के बाद क्या दिया? अच्छा सॉरी, सी दिया हुआ है। एंड इट कंटिन्यूज़, अगर ई लेते हैं तो क्या उसके बाद सी वाला सेंटेंस आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि द यूज़ ऑफ एनिमल रिसर्च जिस फील्ड में, एनिमल रिसर्च का जो यूज़ जिस फील्ड में बताया गया है उसके बाद कहीं ना कहीं एक्सुअली वर्ब आना चाहिए इसके बाद। ठीक है, एक्सुअली वर्ब सी में नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ए वाला ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ई से भी सेंटेंस तो स्टार्ट हो सकता है। इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट, साइंटिफिक और मेडिकल एडवांसमेंट के फील्ड में, फील्ड में क्या? थ्रू आउट द पास्ट, ये हो सकता है क्या? नहीं, डी और सी दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ई के बाद डी और सी। हैज़ बीन ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि साइंटिफिक और मेडिकल एडवांसमेंट के फील्ड में क्या किसी चीज़ के बारे में बताया गया होगा ना, कि साइंटिफिक और मेडिकल एडवांसमेंट के फील्ड में जो है ना किसी चीज़ के यूज़ के बारे में बताया गया हो, तो वो तो है ही नहीं इसमें। तो इसलिए ये वाला डी वाला सेंटेंस हो नहीं सकता है। दूसरा, ई के बाद सी का बात किया जा रहा है, एंड से स्टार्ट हो रहा है सी वाला, इसके बाद भी जो है ना कहीं एक्सुअली वर्ब या किसी जिस चीज़
के यूज़ के बारे में बताया गया होगा वो होगा, इसलिए ई भी नहीं हो सकता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, ऐसा पर्सन जो अच्छे और बुरे किसी भी चीज़ में अपना जो है रिस्पॉन्स नहीं दिखाता है, ना अच्छे में, अच्छे चीज़ों में, ना बुरे चीज़ों में, मतलब वो क्या है, न्यूट्रल है। तो जो न्यूट्रल हो वो क्या होता है? स्टोइक होता है। ठीक है, उसके लिए कौन सा वर्ड आता है? स्टोइक, या रिक्लूज भी इसे बोलते हैं, रिक्लूज। ठीक है, रिक्लूज, वैरागी जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वैरागी। ठीक है, सिनिक का मतलब क्या होता है? सिनिक का मतलब होता है निंदक, मतलब जो दूसरों के बारे में जो ना कुछ बुरा कहता हो, बुराई करता हो। ठीक है, फोबिक का मतलब क्या होता है? फोबिक का मतलब होता है किसी चीज़ का से डर, फोबिया होना। ठीक है, सेप्टिक का मतलब क्या होता है? सेप्टिक का मतलब होता है सस्पिशियस होना, किसी चीज़ में जो है संशय करना। ठीक है, डाउट करना, डाउटफुल होना। तो ये नहीं होगा, आंसर क्या है? स्टोइक। ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस समय तक, अगले साल। आई विल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हो गया होऊंगा। एंड स्टार्टिंग माई फर्स्ट जॉब, और स्टार्ट कर रहा हूँगा अपना क्या, पहला जॉब इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के फील्ड में। आगे दिया हुआ है यहाँ पर नेक्स्ट ईयर दिया हुआ है, तो विल तो सही है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले अगले वर्ष जो है, इस टाइम तक, इस सेंटेंस में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। आई विल हैड ग्रेजुएटेड, विल हैड ग्रेजुएटेड, विल के बाद क्या आता है? सेल या विल के बाद वर्ब वन का यूज़ किया जाता है। हैड क्या है? पास्ट में है। हैड का कब कब जो है फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म हैव होता है, तो यहाँ पर हैव आना चाहिए। ऐसे भी जो है सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव के बाद वर्ब थ्री आता है, यहाँ वर्ब थ्री सही है और यहाँ पर हैव आना चाहिए, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन में किस में दिया हुआ है? कौन सा में है एरर? इसमें आई विल हैव, यहाँ हैड की जगह क्या आना चाहिए? आई विल हैव ग्रेजुएटेड। ठीक है, तो ये इसमें एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढना है। एवर्जन, एवर्जन का स्पेलिंग सही है। एवर्जन का मतलब होता है हेट होना, किसी से घृणा होना। ठीक है, लोथ होना। एबिस्मल का स्पेलिंग गलत है, इसका स्पेलिंग होता है ABYSMAL। एबिस्मल का मतलब होता है घटिया। एबिस्मल का मतलब क्या होता है? घटिया। एबिस्मल का मतलब होता है घटिया किस्म का। ठीक है, जिसे ऑफुल बोल सकते हैं, ऑफुल। ठीक है, एलिगेशन का मतलब क्या होता है? एलिगेशन का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। ठीक है, एक्यूजेशन करना। इंडिक्टमेंट बोल सकते हैं, इसके लिए सिनोनिम्स क्या आ सकता है? इंडिक्टमेंट। इंडिक्ट का मतलब भी आरोप लगाना होता है, और एलिगेशन यहाँ पर क्या है? ION है लास्ट में, मतलब ये क्या है? नाउन है, तो इंडिक्ट को भी नाउन बनाना होगा, तो वो इंडिक्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, एलोकेशन, एलोकेशन का मतलब क्या होता है? एलोकेशन का मतलब होता है बंटवारा, किसी चीज़ का डिवीज़न। ठीक है, एलोकेशन का मतलब क्या होता है? डिवीज़न, पार्टीशन करना किसी चीज़ को। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। एबिस्मल का स्पेलिंग यहाँ पर एरर था। नेक्स्ट है, अंडरलाइन सेगमेंट के बदले कौन सा सब्स्टिट्यूट हो सकता है वो बताना है। लार्जली, इसे तो देखना होगा। लार्ज का मतलब ऐसे क्या होता है? लार्जली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। स्लोली तो होगा नहीं। ठीक है, स्लोली तो कम होता है। चीफली, मुख्य रूप से। प्राइमरीली जो होता है प्राथमिक रूप से। और हाईली मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो इसे पढ़ना होगा सेंटेंस। पॉल्यूशन लेवल्स हैव इंक्रीज, पॉल्यूशन लेवल जो होता है, प्रदूषण का स्तर जो है बढ़ गया है। सो लार्जली, इतना ज़्यादा, दैट दे आर ऑलमोस्ट किलिंग अस, कि वो लगभग जो है हम लोगों को क्या कर रहा है? मार रहा है। तो स्लोली तो हो नहीं सकता है, लार्जली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके लिए उसका सिनोनिम्स क्या आ सकता है? हाईली हो जाएगा। यहाँ लार्जली अप्रोप्रिएट नहीं है, ऐसे सिनोनिम्स है दोनों, लार्जली हाईली, लेकिन अप्रोप्रिएट क्या होगा? हाईली। नेक्स्ट है, जम्बल्ड ऑर्डर में दिया हुआ है सेंटेंस, उसे क्या करना है? मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हमें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। फर्स्ट ऑप्शन है एज इट वाज। इट दिया हुआ है, तो इट किसी न किसी चीज़ के लिए आया होगा, किसी न किसी नाउन के लिए आया होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है पहला। द सिटी बस वॉज क्राउडेड, सिटी बस जो है क्राउडेड था, ओवर क्राउडेड था, बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। ये नाउन से स्टार्ट हो रहा है द सिटी बस, और वॉज उसके बाद फिर यूज़ किया गया है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, एंड दिस दिया हुआ है, एंड से अगर स्टार्ट भी हो सकता है। एंड से एक तो कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा, दिस दिया हुआ है, दिस किसी ना किसी नाउन के लिए आया होगा, तो ये भी नहीं हो सकता है फर्स्ट में। टू द पिक पॉकेट्स, जो पॉकेट मार्स होते हैं,
टू द पिक पॉकेट्स, टू से स्टार्ट होगा, अगर टू से स्टार्ट होता है कोई भी सेंटेंस तो उसके बाद कहीं ना कहीं वर्ब आना चाहिए, तो ये वाला भी नहीं हो सकता है। टू ट्राई दियर स्कूल, टू ट्राई, यहाँ टू के बाद ट्राई से स्टार्ट हो सकता है, वर्ब से है तो टू ट्राई, लेकिन यहाँ पर जो है दियर दिया हुआ है, दियर किसी न किसी नाउन के लिए आया होगा, तो ये इससे भी स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट किससे हो सकता है, द सिटी बस से ही स्टार्ट हो सकता है, बाकी किसी से स्टार्ट मतलब पी से ही स्टार्ट होगा। ऐसे भी ऑप्शन में दिया हुआ पी या एस से स्टार्ट होगा, एस से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या है टू ट्राई दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन दियर दिया हुआ है, दियर किसी न किसी नाउन के लिए आया होगा, इसलिए इससे स्टार्ट नहीं होगा। अब देखते हैं, दो ऑप्शन बचा है सेकंड और फोर्थ। पी के बाद एस दिया हुआ है सेकंड में, इसके बाद पी के बाद ओ दिया हुआ है, तो एस और ओ को पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि कौन सा होना चाहिए। द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड, ठीक है, पी वाला से स्टार्ट होना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड या फोर्थ, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसे ढूंढना है हमें। द सिटी बस वाज ओवर क्राउडेड, सिटी बस क्या था, ओवर क्राउडेड था। पी के बाद एस दिया हुआ है, टू ट्राई दियर स्किल, अपने स्किल को, अपने कुशलता को क्या करने के लिए, ट्राई करने के लिए, दियर दिया हुआ है, दियर किसी न किसी नाउन के लिए आया होगा, और वो क्या होगा, प्लूरल होगा, तो यहाँ पर प्लूरल कोई नाउन आया ही नहीं है पी में, तो एस कैसे आ सकता है उसके बाद, इसलिए जो है ये भी ऑप्शन नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। तो जम्बल्ड सेंटेंस क्या बन जाएगा, POQRS, एक बार पढ़ लेते हैं। द सिटी बस वाज ओवर क्राउडेड, सिटी बस जो है ओवर क्राउडेड था, एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग, क्योंकि ये क्या था, लास्ट वन ऑफ द इवनिंग, शाम का जो है लास्ट बस था, ठीक है, अंतिम बस था। आगे दिया हुआ है क्यू में क्या दिखा, एंड दिस गैव एन अपॉर्चुनिटी, और जो है ये इवनिंग का लास्ट बस था, इसलिए ये क्या किया, एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर दिया, ठीक है, किसे दिया, टू द पिक पॉकेट्स, जो पॉकेट मार लोग होते हैं उन्हें अवसर दिया, क्या करने के लिए, टू ट्राई दियर स्किल्स, अपने स्किल्स को क्या करने, अपने कुशलता को, पॉकेट मारी के जो उन लोगों के पास कुशलता है उसे ट्राई करने का, ठीक है। और दियर यहाँ किसके लिए आया है, नाउन के लिए, मैंने पहले बताया था, यहाँ पिक पॉकेट्स, एक से ज़्यादा लोग हैं, पिक पॉकेट्स है ना, पॉकेट मार लोग, तो दियर इसलिए उसके लिए आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है। बर्सर्क का मतलब क्या होता है, बर्सर्क का मतलब होता है डिमेंटेड होना, ठीक है, बर्सर्क का मतलब क्या होता है, डिमेंटेड नहीं, सॉरी मैं डिमेंटेड बता रहा हूँ, इसका आंसर डिमेंटेड दिया हुआ है, इसलिए मैं डिमेंटेड बताया, इसका आंसर डिमेंटेड दिया हुआ है, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आया क्यों डिमेंटेड एसएससी ने आंसर दिया है, क्योंकि देखिए बर्सर्क का मतलब क्या होता है, बर्सर्क का मतलब होता है बोल्ड, ठीक है, नीडर, क्या होता है इसका मतलब, नीडर, ठीक है, जिसे बोलते हैं, इसके लिए सिनोनिम्स आ सकता है बोल्ड, अनडाउंटेड आ सकता है, ठीक है, तो इसके लिए सिनोनिम्स बोल्ड या अनडाउंटेड आ सकता है। नीडर इसका मतलब होता है, स्टबॉर्न का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है, हठी टाइप का इंसान, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट बोल सकते हैं, डॉग्ड बोल सकते हैं। लेजी का मतलब होता है आलसी, जो डल हो, स्लगिश हो, इंडोलेंट पर्सन हो। डिमेंटेड का मतलब क्या होता है, डिमेंटेड का मतलब होता है जो पागल हो किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए दीवाना हो, ठीक है, मैनियक टाइप का इंसान, इनसेन, मैड होना किसी चीज़ के लिए डिमेंटेड होता है। तो इसका सिनोनिम्स तो ये हो ही नहीं सकता है डिमेंटेड, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के लिए पागल होना, ठीक है, किसी चीज़ के लिए पागल होना या दीवाना होना, ठीक है, किसी चीज़ के लिए। तो यहाँ पर इसका सिनोनिम्स किसी भी एंगल से जो है ये हो ही नहीं सकता है, लेकिन एसएससी ने आंसर दिया है तो हमें मानना पड़ेगा, लेकिन ये इसका जो है मार्क्स सारे ही स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। ये आंसर है नहीं, एब्सर्ड का मतलब बेतुका होता है, असंगत होता है, इररिलेवेंट होता है, तो ये आंसर डिमेंटेड भी नहीं होना चाहिए, बट एसएससी ने दिया है इसलिए मैंने बता दिया डिमेंटेड, लेकिन ये आंसर है नहीं इन रियल, ठीक है। एक मिनट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर में क्या लिखा हुआ है, ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। एवरी स्टूडेंट्स, ये तो ऐसे ही गलत है, इच और एवरी के बाद जो है प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आना चाहिए, स्टूडेंट, ठीक है, तो स्टूडेंट्स वहाँ गलत है, इसमें एरर है। नेक्स्ट है इसमें भी सब्स्टिट्यूशन हमें ढूंढना है, ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तो ठीक है, नहीं तो नो सब्स्टिट्यूशन हमें ढूंढना है। बिकॉज स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स के, उपभोक्ताओं के जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उनके बारे में जो है अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना जो है, एंड द रिलीफ ओपन टू देम, और जो रिलीफ, जो
रिलीफ क्या है उनके लिए ओपन है, जो खुले हुए हैं उनके लिए रिलीफ। टू देम, देम किसके लिए आया है यहाँ पर, कंज्यूमर्स के लिए आया है, मतलब टू कंज्यूमर्स भी यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। और जो रिलीफ जो खुले हुए हैं कंज्यूमर्स के लिए, इन केस दे डिड नॉट गेट देयर मनी इज़ वर्थ। और ये जो रिलीफ किस चीज़ के लिए खुले हुए हैं, इन केस, ऐसे केस में जब वो लोग जो है अपने मनीज़ वर्थ के लिए जो है जितने पैसे दे रहे हैं उसके वर्थ, उसके लाइक जो है क्या नहीं उनको मिल पाता है, ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो भी गुड्स या सर्विस के लिए वो लोग मनी दे रहे हैं वो नहीं मिल पाता है। हैज़ राइट, हैज़ किसके लिए आया है, स्प्रेडिंग अवेयरनेस के लिए, इसका ये जो है वर्ब यहाँ आया है, ठीक है। हैज़ राइटली बीन आइडेंटिफाइड, इसे जो है सही तरीके से क्या किया गया, आइडेंटिफाइड किया गया है, पहचाना गया एज द फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में, ठीक है। ये एक जनरल फैक्ट बता रहा है, इसमें क्या है, सेंटेंस में एक जनरल फैक्ट दिया हुआ है, और जनरल फैक्ट को अंडरलाइन यहाँ डिड से किया गया है ना, डिड से लेके कहाँ तक, वर्थ तक किया गया है। तो जनरल फैक्ट को जो है पास्ट में एक तो बताया नहीं जा सकता है, दूसरा बात तो यहाँ पर आंसर जो है अगर दिया गया है तो ये यहाँ पर डिड ऑप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, डिड नॉट, डिड के बाद नॉट आना चाहिए, ये भी दिया हुआ है, डिड के बाद भरवन आना चाहिए, वो दिया हुआ है। दियर मनीज वर्थ, दियर क्यों आया है, कंज्यूमर्स के लिए एक से ज़्यादा है। मनीज वर्थ भी यहाँ पर सही है क्योंकि मनी क्या है, नाउन है, और वर्थ से पहले अगर कोई भी नाउन आता है तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई भी एरर है नहीं, तो आंसर तो नो सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। डिड नॉट गेटिंग यहाँ पर आएगा नहीं क्योंकि ये अंडरलाइन सेंटेंस में कुछ भी, मतलब अंडरलाइन जो पार्ट है उसमें कुछ भी एरर नहीं है, विल नॉट भी नहीं होगा। लेकिन एसएससी ने आंसर क्या दिया है, वर दिया है, ठीक है। एसएससी ने आंसर क्या दिया है, वर दिया है। इसके भी सारे स्टूडेंट्स को जो है मार्क्स मिलने चाहिए क्योंकि वर देने से जो है ये जनरल फैक्ट है, एक तो पास में दिया हुआ है तो डिड भी सही है यहाँ पर, और कुछ भी एरर है ही नहीं उसमें जो हम उसे इम्प्रूव करें। लेकिन एसएससी ने वर दिया है यहाँ पर, वर अनेबल टू गेट दियर, ठीक है। ये समझ नहीं आया क्यों। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है दिए हुए वर्ड के लिए जो बोल्ड दिया हुआ है, मैंने बोल्ड करना भूल गया था, यहाँ पर बोल्ड वर्ड था एले, ठीक है। एले का मतलब क्या होता है, एले का मतलब होता है किसी को शांत करना। क्या होता है, शांत करना, एक मिनट, शांत करना, ठीक है। किसी को सूथ करना, SOOTH, सूथ करना, शांत करना, ठीक है। तो एग्रेवेट का मतलब क्या होता है, एग्रेवेट का मतलब होता है किसी को उकसाना, किसी चीज़ के लिए भड़काना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स ही पूछा जा रहा था, तो ये होगा किसी को शांत करने की बजाय क्या कर देना, किसी चीज़ के लिए उकसा देना, भड़का देना, तो एग्रेवेट इसका आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को सरल कर देना, ठीक है। क्लेरिफाई कर देना, किसी चीज़ को स्पष्ट कर देना। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, मिटिगेट का भी मतलब होता है कम करना, ठीक है। यहाँ एग्रेवेट का ये एंटोनिम्स है, ठीक है। मिटिगेट का भी मतलब क्या होता है, कम करना या शांत करना भी बोल सकते हैं, किसी चीज़ को शांत करना, कम कर देना। मोलिफाई का भी मतलब होता है शांत करना, मतलब मिटिगेट, मोलिफाई, सूथ करना, एले जो दिया हुआ ये सारे सिनोनिम्स हैं, और एग्रेवेट उसके एंटोनिम्स, और सिंप्लीफाई का मतलब सरल करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस में जो है हमें इसे एक्सप्रेस करना है। द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, वॉज नॉट दिया, वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, वॉज के बाद जब वर्ब 3 आए तो ध्यान रखना क्या करना है, डिड प्लस वर्ब 1 खोजना है। डिड कहाँ पे है, डिड नॉट प्रिपेयर यहाँ पर दिया हुआ है, डिड यहाँ नॉट दिया है तो नॉट तो आना ही है, यहाँ पर नॉट नहीं आया है तो ये सेंटेंस नहीं हो सकता। डिड नॉट प्रिपेयरिंग, डिड के बाद वर्ब 4 तो आ नहीं सकता है। हैड नॉट आएगा ही नहीं, यहाँ पर ये वाला आंसर हो जाएगा। ऐसे भी बाय अस दिया हुआ है, अस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्रेस करना है दिए हुए सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में। फिर यहाँ पर क्या, मस्ट बी डन बाय यू दिया हुआ है तो सेंटेंस यू से स्टार्ट होना चाहिए, यू से सारा स्टार्ट है। मस्ट बी डन, मस्ट वाले में मस्ट ही आना चाहिए, विल नहीं आएगा, शुड नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। यू मस्ट डू द होमवर्क, मस्ट वाले में मस्ट ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है जम्बल्ड 4 सेंटेंस दिया हुआ है, उसे जो है करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस में बताना है। दीज कैन, दीज दिया हुआ है, दीज क्या है, किसी न किसी नाउन के लिए आया होगा, ये इससे स्टार्ट नहीं हो सकता। ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस, ऑब्जर्वेटरीज जो होते हैं ये प्लेसेस होते हैं टू स्टडी, प्लेस किसी प्लेस के बारे में स्टडी करने के लिए, इससे स्टार्ट हो सकता है। दे से स्टार्ट है, दे भी किसी न किसी नाउन के लिए आया होगा, इससे भी स्टार्ट नहीं हो सकता है। बी से और सी से स्टार्ट नहीं हो सकता। टेलीस्कोप नाउन है, टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड, टेलीस्कोप्स को प्लेस किया जाता है इन द डोम शेप्ड रूफ, डोम शेप्ड रूफ में ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग को यहाँ पर जो है क्या कर दिया गया है,
स्पेसिफाई किया गया, द लगा के जो है उसे क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया है कि उसी बिल्डिंग के बारे में बताया जा रहा है जहाँ पर टेलीस्कोप को जो डोम से रूफ हो उस बिल्डिंग में और उसमें जो प्लेस किया जाए। द लगा के जो है स्पेसिफाई कर रहा है, इसलिए इससे भी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो किससे स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी इससे स्टार्ट नहीं हो सकता, बी वाले को मैंने क्यों क्रॉस कर दिया था, एक मिनट। हाँ, तो ए से दी से स्टार्ट नहीं हो सकता, दे से नहीं, तो किससे स्टार्ट हो जाएगा, बी से स्टार्ट हो जाएगा। बी से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन को देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में क्या दिया, फ्रॉम द बिगिनिंग शुरुआत से 18th सेंचुरी के स्टार्ट से। यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ, प्रीपोजिशन दिया हुआ। ध्यान रखना है एक चीज़, फ्रॉम द बिगिनिंग अगर आता है तो उसके बाद ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, और एट द एंड आता है, ध्यान रखना है क्या है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ, BEGINNING, बिगिनिंग ऑफ। ध्यान रखना है यहाँ पर ऑफ आएगा और यहाँ पर फ्रॉम आएगा। और इंड का अगर बात है, ये बिगिनिंग मतलब शुरुआत का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर ऑफ आएगा, यहाँ पर ऑफ आएगा, यहाँ फ्रॉम आएगा। और अगर इंड का बात होगा, एट द एंड ऑफ आएगा, एट द एंड ऑफ। ठीक है, यहाँ लास्ट में ऑफ ही आएगा लेकिन यहाँ पर एट आएगा, दोनों चीज़ को ध्यान रखना। अगर बिगिनिंग आएगा तो आगे फ्रॉम आएगा, लास्ट में ऑफ आएगा। अगर इंड आता है तो आगे जो है एट आएगा और लास्ट में ऑफ आएगा, तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी के बिगिनिंग से ही क्या था, आगे पढ़ते हैं। द लेडीज़ ऑफ यूरोपियन सिटीज़ की जो लेडीज़ थी, महिलाएं थी, कवर्ड ब्लैंक फेसेस, कवर करते थे ब्लैंक फेसेस को इन लेयर्स ऑफ पेंट्स एंड पाउडर्स, पेंट्स के लेयर से पेंट करके या पाउडर से जो क्या करते थे, अपने फेस को क्या कर लेते थे, कवर कर लेते थे। तो अपने फेस को करते होंगे ना कवर, दूसरों के तो नहीं। लेडीज़ अपने, यूरोपियन सिटीज़ के लेडीज़ अपने फेस को कवर कर लेते थे। तो लेडीज़ क्या है यहाँ पर, प्लूरल है, तो प्लूरल यहाँ पर। और यहाँ पर फेस क्या है, कवर करते थे किसके, अपने फेस को ना। तो यहाँ पर पॉसेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए। पॉसेसिव कहाँ पर है, डियर यहाँ है, देयर तो है नहीं, दे आर भी नहीं है, देम तो ऑब्जेक्टिव है, तो डियर यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक है, डियर फेस, अपने फेस को क्या कर लेते थे, कवर कर लेते थे पेंट के लेयर से या पाउडर से। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है दिस पर्टिकुलर फैशन, और ये जो पर्टिकुलर टाइप का, ये जो एक विशेष टाइप का जो एक फैशन है, वॉज लार्जली ब्राउट ब्लैंक बाय द अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज द रेवेज ऑफ स्मॉल पॉक्स। और जो ये स्पेशल टाइप का, मतलब पर्टिकुलर विशेष टाइप का जो ये फैशन है, मतलब फेस को जो है कवर करने का किसी पेंट के लेयर से या पाउडर से, इसे क्या कर दिया गया, इस फैशन को वॉज लार्जली, बहुत बड़े पैमाने पर जो है ब्राउट मतलब लाया गया, ब्लैंक बाय द अर्जेंट नीड के कारण। किस चीज़ के अर्जेंट नीड के कारण, टू डिस्गाइज, छिपाने के लिए। डिस्गाइज का मतलब छिपाना होता है। द रेवेज ऑफ स्मॉल पॉक्स के कारण जो भी रेवेज हुए, जो भी बर्बादी हुए हैं, उसे क्या करने के लिए, छिपाने के लिए। तो स्मॉल पॉक्स होते हैं तो पिट्स टाइप का जो होता है हमारे बॉडी में निकल जाता है, तो उसे छिपाने के लिए जो क्या किया गया, इस पर्टिकुलर टाइप के फैशन को जो है बड़े पैमाने पर ब्राउट, ब्रिंग का यहाँ पर पास्ट फॉर्म दिया हुआ है ब्राउट, ब्लैंक यहाँ पर प्रीपोजिशन दिया हुआ है। इसका मतलब वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन आता है तो वहाँ फ्रेजल वर्ब हो जाता है, तो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब आना चाहिए। फ्रेजल वर्ब क्या दिया हुआ है, सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर टाइप के फैशन को बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर लाया गया अर्जेंट नीड के कारण। तो ब्रिंग अराउंड नहीं होगा, ब्रिंग विद इन, ब्रिंग टू, ब्रिंग अबाउट। देखिए ब्रिंग अबाउट अगर लेते हैं, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है पूरा किया गया। ठीक है, ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है, किसी काम को पूरा करना होता है। तो इस पर्टिकुलर टाइप के फैशन को बड़े पैमाने पर ला के किस काम को पूरा किया गया, द अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज, मतलब स्मॉल पॉक्स के कारण जो रेवेज होते हैं उसे डिस्गाइज करने के लिए, छिपाने का जो काम था, उसके अर्जेंट नीड के लिए इसे क्या किया गया, लाया गया। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ब्रिंग अबाउट। ठीक है, ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है, ब्रिंग अबाउट, मैं लिख देता हूँ ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है पूरा करना किसी चीज़ को। तो स्मॉल पॉक्स के कारण जो रेवेज होते हैं, उसके रेवेज को जो है डिस्गाइज करने के, छिपाने के लिए जो अर्जेंट नीड था, उस अर्जेंट नीड को पूरा करने के लिए क्या किया गया, इस पर्टिकुलर फैशन को लाया गया। ठीक है,
नेक्स्ट है ब्लैंक लेफ्ट दियर फेसेस पीटेड एंड स्कैर्ड, जो क्या किया, लेफ्ट दियर फेसेस, उनके फेसेस को क्या कर दिया, पीटेड मतलब दाग दाग टाइप का, ठीक है, वैसा बना दिया, एंड स्कैर्ड। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बताया गया है, स्मॉल पॉक्स की ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ दिया गया है कि स्मॉल पॉक्स होने के कारण जो पीटेड वगैरह उनके फेस पे हो गया है। आगे ये इन्फॉर्मेशन दिया जाना ज़रूरी नहीं था, ठीक है। आंसर हो जाएगा विच, क्यों होगा, देखिए हु तो आएगा नहीं, ये पर्सन के लिए होता है, वैन यहाँ पर टाइम की बात नहीं की जा रही है, विच या दैट आएगा, ठीक है। अब विच कब आता है, दैट कब आता है, दैट भी यहाँ नहीं होगा, विच होगा, क्यों होगा, देखिए किसी भी चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में विच किसके लिए आता है, विच या दैट किसके लिए आता है, स्मॉल पॉक्स के लिए आता है यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में। तो यहाँ स्मॉल पॉक्स के लिए विच या दैट में से कौन सा आना चाहिए था, विच जो है जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं विच और दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी नाउन के बारे में जब सेंटेंस में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं तो विच और दैट दोनों का यूज़ करते हैं, लेकिन ध्यान रखना ऐसा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसे सेंटेंस में देना बहुत 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 ज़रूरी हो, मतलब नेसेसरी हो कि आपको इसके बारे में जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना ही है, तो दैट का यूज़ करेंगे। अगर वो नेसेसरी ना हो, ठीक है, इसेंशियल ना हो, तो उसके लिए जो है विच का यूज़ करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को मतलब सेंटेंस में जोड़ने के लिए ही यूज़ किया जाता है दैट और विच दोनों का, लेकिन वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना दे तो भी सेंटेंस सही होगा, ठीक है, मतलब देना जरूरी नहीं है, नेसेसरी ना हो तो विच का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर जो है स्मॉल पॉक्स होगा तो जो है ये फेस में जो है दाग वगैरह होंगे ही होंगे, ये सबको पता होते है स्मॉल पॉक्स के बारे में जब आगे बताया गया, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना जरूरी नहीं था, इसलिए विच का यूज़ यहाँ पर करेंगे, ठीक है, दैट का यूज़ नहीं करेंगे। ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड, इसी पीरियड के दौरान जो है, इसी अवधि के दौरान द ब्यूटी स्पॉट मतलब जो चेहरे में जो सुंदरता में जो दाग जो हो जाता है उसे जो क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। टू कवर, क्या करने के लिए, ढकने के लिए, ए फेशियल डिफेक्ट, फेस में जो भी डिफेक्ट हो जाता है उसे ढकने के लिए, तो ढकने के लिए कवर अप आता है, यहाँ पर दिया हुआ है कवर अप, ठीक है। कवर अप का मतलब होता है ढकना, कवर अप, ठीक है, कवर अप, अब कवर अप का मतलब होता है ढकना, ठीक है, किसी चीज़ को, तो कवर अप इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज़ का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ऑल्सो कॉमेंट योर क्वेरी और डाउट्स, आई विल ट्राई टू आंसर देम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।